हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योगेंद्र यादव नगला में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलते हैं आज फिर वही टॉपिक अंकित भाटी सर की बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम 30 सवाल कल कर चुके थे। अब उससे आगे आज देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बस मेरी वीडियो देख के आपने अपने तरीके से सवाल को सॉल्व करें। मैं अपने तरीके से बोर्ड पे करूँगा और तरीका अगर मेरा समझ में आए तो देख के उसे सीखना। तो देखिए सवाल नंबर चलते हैं आज 31। 30 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। 31 नंबर क्या है सवाल? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है हमसे। तृतीय अनुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? बी स्क्वायर माइनस ए बी गुणा बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। बी यहाँ से बाहर आ जाएगा, बी यहाँ से बाहर आ जाएगा, बी यहाँ से बाहर ले लो तो क्या बचा? बी माइनस ए। बी यहाँ से बाहर लिया हमने तो क्या बचा? बी माइनस ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है जानता? पता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही है यहाँ पर, एक बार प्लस एक बार माइनस, बी प्लस ए बी माइनस ए। ठीक है, एक बी और एक बी कितना हो गया? बी स्क्वायर गुणा में। ठीक है, बी माइनस ए और बी माइनस ए खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 32 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 32 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:7 है और ए एवं बी का तीसरा समानुपाती 343 है तो बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसे किस तरीके से ज्ञात करते हैं। हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:7 दिया है हमें। ठीक है, और ए एवं बी का तीसरा अनुपात दिया है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर हमें दिया है 343। ठीक है, इसको किस तरीके से हम करते हैं? माना ए बराबर 2x बी बराबर 7x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको बी स्क्वायर अपॉन इसमें मान लगा दो जी ए और बी के। बी का मान कितना है? 7x। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना है? 2x बराबर 343। 7 7 49, 7 चौक 28, कितना बचा? 6, 7 ने 63, 7 एकम 7, 7 7 49। एक एक्स से एक एक्स खत्म, कितना बचा? 2 यहाँ बचा, गुणा में इधर चले जाएगा। x बराबर 7 दूनी 14, x बराबर 14 आ गया हमारा। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? b माइनस a का मान। तो x का मान हम यहाँ रख देंगे 2x है, 2 गुणा 14। ठीक है, b का मान कितना है? 7x, 7 गुणा 14, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। बी माइनस ए का 98 में से 28 घटा दो, कितना बचेगा? 98 में से 28 घटा दो, बी माइनस ए 98 माइनस 28
तो कितना बचा हमारे पास, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 70। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है, बिल्कुल टिच्चू। 35 नंबर क्या है हमारा, 7,5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है, एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ है। आप भी करिए देखकर जल्दी फटाफट और आंसर कमेंट करिए इसका। मैं करता हूँ, मेरा भी देख के देखना। 7,5 और 3 के चौथे अनुपाती, 7,5 और 3 के चौथे अनुपाती, चौथा अनुपात पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7:5 समानुपात 3 अनुपात x। चौथा हम x मान लेते हैं। इसमें नियम होता है बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। 7 गुणा x बराबर 5 गुणा 3, x बराबर 5 गुणा 3 बटे 7, 5 3 15, 15 बटे 7। अब सवाल में और कुछ पूछ रहा है, 7 और 13 के तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपात क्या होता है, b² a। इसका डायरेक्ट लगा दो, b² a, यानी 13, b का मान 13 है और a का मान है 7, तो 13 गुणा 13 बटे 7, ठीक है। तो इसका अनुपात पूछ रहा है हमसे दोनों का, तो दोनों को बराबर रख दो। 15 बटे 7 अनुपात 13 का गुणा करेंगे 169 अपॉन 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 15 अनुपात 169। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर सवाल क्या है। यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती a है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है, तो a b का मान पूछ रहा है हमसे। तो 8 और 24 का तीसरा अनुपाती निकाल दो। 8, 24 का तीसरा अनुपात क्या होता है, b² a। तो 24 गुणा 24 बटे 8। और क्या पूछ रहा है हमसे, 4 एवं 16 का मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर √ab। किसका पूछ रहा है, 4 एवं 16 का, 4 एवं 16 का। तो इसका √4 गुणा 16। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से करके और आंसर कमेंट करो। 8 एकम 8, 8 तियां 24, 24 तियां कितना होता है 72, 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8, 72। तो ए और बी का मान पूछ रहा है। तो सवाल में यदि 8 और 24 का तीसरा अनुपाती ए है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ये बी आ गया। ए बटे बी का मान पूछ रहा है, तो 72 बटे 8, 8 एकम 8, 8 ने 72। ए और बी का मान कितना आ गया हमारा, ए बटे बी 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब सवाल नंबर 35 सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है 35। किस तरीके से करता हूं मैं इसे, इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। तो मैं सबसे सरल तरीके से इसको करूंगा, अगर देखिए मेरा तरीका अच्छा लगे। देखिए सवाल नंबर 35 क्या है। जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो घटाई गई संख्या है। सवाल इतना बड़ा है, आंसर इसका बहुत ही एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। किस तरीके से, पहले संख्याएं लिख लेते हैं हम, ठीक है। 7, 9, 11 और 15। सवाल कह रहा है इसमें से समान संख्या घटाई जाती तो अनुपात हमारा होता है वो बिल्कुल बराबर समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, 7, 9, 11, 15 इस तरीके से लिख लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 और 15 का डिफरेंस कितना है, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 यहाँ पे 2 की गुणा 7 में कर देंगे हम, ठीक। 1 की गुणा 11 में कर दो, यानी
2 गुणा 7 माइनस 11 गुणा 1 बटे में 2 में से 1 घटा दो, ठीक है। 7 दूनी 14 माइनस 11 एकम 11, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 1 लिखो या मत लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता। 14 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। तो वो संख्या हमारी कौन सी है? 3 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। संख्या 3 है जो हम इन सब में से घटाएंगे तो समानुपात हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से 3 घटा रहा है। अगर इसे हम ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। किस तरीके से करते हैं इसे हम? ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर पहला ही घटा के देखो। इसमें 3, 7 में से 3 घटाओ, 9 में से 3 घटाओ, 11 में से 3 घटाओ, 15 में से 3 घटाओ। अब इसका मैं समानुपात बराबर ला के दिखाता हूँ जो सवाल में कहता है, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अनुपात लगा दो, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यानी समानुपात की जगह पे हम बराबर लगा सकते हैं। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अनुपात और संख्या जी कितनी है? 15। सही से लिख दूँ, संख्या है 15। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो इसको हम काट दें, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 अनुपात 3 बराबर, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। आ गया हमारा समानुपात बराबर। ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा समानुपात बराबर आ गया 3 करने से। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 36 है, सेम इसी तरीके से सवाल 36, और ये भी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ सवाल है। 2023 में बस संख्याएं थोड़ी बदली है, सवाल सेम है, ठीक है। क्या बोल रहा है? 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा, इसमें जोड़ी जा रही है, उसमें घटाई जा रही थी। अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से थोड़ा टाइम लग सकता है। जो मैंने तरीका बताया था करने का उससे करेंगे, बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम उसी तरीके से पहले करते हैं, फिर बाद में ऑप्शन रख के तो मैं दिखा दूंगा किस तरीके से समानुपात बराबर होता है, ठीक है। 11, 15, 19, 11, 15, 19 और 25। इसमें बोल रहा है प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाती है तो समानुपात हमारा बराबर। तो हम इस तरीके से पहले संख्या लिख लेते हैं, 11, 15, 2 के जोड़े बना के इसे लिख लो, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है? इसका डिफरेंस देखना है। कितना है? 11 और 15 का डिफरेंस कितना है? क्या भाई? 11 और 15 का डिफरेंस कितना है? 4। 19 और 15 का डिफरेंस कितना है? ना 15 नहीं, सॉरी 25 है यहाँ पर। 19 और 25 का डिफरेंस कितना है? कितना? 19 और 15 का डिफरेंस आया 6। क्या करना है हमें? 6 की गुणा 11 में, ठीक है। 4 की गुणा 19 में, 19 करेंगे आगे। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 और 3 आ गया। 3 की गुणा 11 में और 2 की गुणा 19 में। 11 गुणा 3 माइनस 19, ना 19 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 3 अपॉन 3 माइनस 2। 19 दूनी 38 माइनस 11 तियां 33 अपॉन 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 लिखो, उसका कोई तो नहीं है। 38 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? वो सॉरी 38 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो संख्या हमारी कितनी है? 5 है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो समानुपात हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 हम इसमें जोड़ के देखते हैं, चेक कर ले हमारा आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। इस अनुपात में हम संख्या 5 जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। 11 अनुपात 15 समानुपात 19 अनुपात 25। इसमें 5 हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। सवाल में जुड़वा रहा है। 11 में 5 प्लस, 15 में 5 प्लस, समानुपात 19 में 5 प्लस, 25 में 5 प्लस, तो कितना? 11 5 16 अनुपात 15 5 20 समानुपात 19 और 5 24 अनुपात 25 और 5 30। तो इसे काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 अनुपात 5 समानुपात 4 3 अट्ठे
4 छंग 24, 3 से ही काटा, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 30, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आ गया हमारा बराबर 4:5, 4:5। तो संख्या 5 है हमारी, जो इसमें जोड़ने पर समानुपात हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है। अब सवाल नंबर कितना चलते हैं हम? सवाल नंबर चलते हैं 37। बहुत मजेदार सवाल है, करके देखते हैं इसे हम। देखिए बागम में ही आनंद आ रहा है सवाल करते हुए। ठीक है, सवाल नंबर 37 है, 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। यानी 615 के सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः, यानी मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। क्या? 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और कितने? 25 पैसे। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। 3:5:7 के अनुपात में है। इनका मूल्य मतलब रुपये, 3 रुपया, 5 रुपए और 7 रुपए। 1 रुपए के कितने सिक्के हों तो 3 रुपए बन जाएगा हमारा? बताओ, 1 रुपए के कितने सिक्के हो तो 3 रुपए बन जाएगा? मतलब 3 सिक्के, 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स। 5 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के हों जो हमारे 5 रुपए बन जाए? बताओ, है 50 पैसे के 1 रुपए बनता है 2 सिक्के से। ठीक है, तो 5 रुपए बनाने के लिए 5 दूनी 10, 10 कॉइन्स, 10 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तो हमारे 5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 7 रुपए हैं। 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के हों 7 रुपए बन जाए? बताओ, 25 पैसे 4 सिक्कों में 1 रुपए बनता है। ठीक है, तो यानी 4 सत्ते 28, 28 कॉइन्स होंगे हमारे, तो कितने रुपए बन जाएंगे? 25 पैसे के 28 कॉइन्स होंगे तो 7 रुपए बन जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो सवाल में क्या कह रहा है? 615 सिक्कों में 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। यानी सिक्के कितने टोटल हमारे पास? 615। और यहाँ कितने आ रहे हैं? 3, 10 और 28। कितना हुआ? 38 और 3 41। 41 कॉइन्स है हमारे पास। और इसमें कितने सवाल में? 615। इसे काट दो 41 से, 41 एकम 41, 61 में से 41 जाएंगे, कितना बचेगा? 20। ठीक है, मतलब 205। 41 पंजे 205, यानी एक की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास? 50 पैसे के सिक्के हमारे पास 10। ठीक है, तो 10 की गुणा 15 में कर दो। यहाँ पर 15 ढाई 150 कॉइन्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 150। कितनी आसानी से सवाल हो गया। सवाल की भाषा देख के लग रहा था पता नहीं कितना कठिन होगा। अब देखिए इसी तरीके से हम अगले सवाल पे चलते हैं। मजा आ रहा है करने में सवाल। सवाल नंबर कितना? 39 पे चलते हैं हम। सवाल नंबर 39 क्या है? यदि x + y अनुपात x - y बराबर 3:2 है, तब x² + y² अनुपात x² - y² क्या होगा? तो हमें दिया x + y अनुपात x - y, x + y अनुपात x - y हमें कितना दिया है? 3:2 बराबर 3:2। ठीक है, तो हमें
मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 3/2। 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y, यानी 3x तो कितना 5y। 3 इधर प्लस हो जाएगा, इधर 2x पहुंचेगा तो x बचेगा, x बराबर 5y। तो यानी x अपॉन y बराबर कितना हो गया हमारे पास 5/1। x का मान 5, y का मान 1 हो गया। और सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान 5 है, 5 x का मान यहाँ पे 5 लगाएंगे तो स्क्वायर हो रहा है तो 25 डायरेक्ट लिखो, प्लस y का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, अनुपात x का यहाँ 25 माइनस 1 26 अनुपात 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया हमारे पास 13 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है यहाँ पर, 13 अनुपात 12। अब देखिए सवाल नंबर 40 पे चलते हैं। 40 क्या है, केवल 10 ही सवाल प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे, 10 ही बहुत है। एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। तो हमारे पास दिया है 1:6 दिया है, 1:6 दिया है, 2:3 दिया है, 1:3 दिया है, 3:7 दिया है, यानी लड़के और लड़कियां कितनी है 60। तो इसमें हम अनुपात को जोड़ के देख लो, जिससे अगर हमारा 60 है भाग जा रहा होगा, कट रहा होगा, तो वही हमारा मान लो आंसर होगा। और इसमें नहीं पूछ रहा है लड़की अनुपात नहीं होगा। 3 और 2 5, 5 का भाग 60 में जा रहा है, 7 और 3 10, 10 से 60 कट रहा है, 3 और 1 4, 4 से कट रहा है, 6 और 1 7, 7 से 60 नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1:6। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 41 सरल है जी, करके देख लेते हैं आज ही। सवाल नंबर 41 क्या है, 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। तीसरा अनुपातिक मतलब b²/a, तीसरा अनुपातिक। सवाल नंबर कितना 41, 15 और 45 का थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन होता है b² अपॉन a, 45 गुणा 45/15, 15 एकम 15, 15 3 45, 45 3 कितना होता है 135। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, अब बाकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को देखकर आप भी प्रैक्टिस करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थोड़ा सपोर्ट करें।